नैसर्गिकः प्राण संबंधः। जब ये कह रहे हैं कि जब भूत सब आप भूतपति हो गए आप जब भूतपति हो गए, या योगी जो है, जो प्रबुद्ध योगी है, जब भूतपति हो गया, जब उस अवस्था में पहुंच गया कि शिव तुल्य हो गया, शिव तुल्य हो गया अर्थात भूतपति हो गया, पशुपति हो गया, तो वो कहता है कि जब ये कंचुकी की तरह से भूत कंचुकी उसकी छूट गई, तो प्राण कहाँ रहेंगे? तो वही कह रहा है ये सूत्र, यही कहता है। सूत्र क्या कहता है? सूत्र का नाम फिर से देखिए कि बंद कर दी हमेशा। नैसर्गिक प्राण संबंध। तो ये सूत्र कहता है नैसर्गिक प्राण संबंध। प्राण संबंध तो नैसर्गिक बना रहता है, शरीर से संबंध भूत कंच की अलग हो गई, तो ऐसा व्यक्ति जीवित रहता है क्या? हाँ, इसका उत्तर हाँ है। यही सूत्र कहता है कि नैसर्गिक प्राण संबंध है, तो प्राकृतिक है प्राण संबंध तो रहता है। फिर वो क्यों कैसे अलग रहता है भूत कंच? क्योंकि यहां एक बात कह दी कि भूत कंच की अलग हो गई, तो कहते हैं देखो उसका चित्त कहाँ है। अब देखिए कि प्राण और मन और वाक, इन तीनों से मिलकर के आत्मा बनता है, ऐसा वेद मानता है। तो प्राण तत्व रहता किसके साथ है? मनस तत्व तो रह नहीं सकता प्राण के बगैर। प्राण तत्व नहीं रह सकता है बिना वाक के। वाक अर्थात ये शरीर, प्राण रह नहीं सकता, अकेला प्राण थोड़ी रहेगा। अब प्राण किसका स्वरूप है? प्राण है भगवती का स्वरूप, इसलिए तो बाह्य स्वरूप है। अपने मूल स्वरूप को जो था क्या है? अब देखो समझना चाहिए, यहाँ जरा गौर करिए कि शिव के साथ जब मिली हुई थी तब उसको कहते संबित। तो संबित में क्या है? संबित में प्रकाश भी है और विमर्श भी है। और संबित का स्वरूप कौन है? प्राक संबित प्राणे प्रतिष्ठिता परिणतः। प्राक बहुत प्राचीन काल में, सृष्टि के पहले ही जो संबित थी वो प्राण में परिणत हो गई, प्राण में बदल गई। प्राण क्या हो गया? तो जब संबित में तो दोनों तत्व हैं, प्रकाश है, विमर्श, सामंजस्य, तो इसमें प्राण में भी तो दोनों तत्व हैं। इसे मूल तत्व बने रहते हैं इस खोल में, और इस खोल को भी बनाए रखते हैं। ध्यान रखना है यहाँ, ये ध्यान रखने की बात है कि इस जो आप प्राण शक्ति कहते हैं ये केवल सांस नहीं है, सांस के पीछे पीछे की शक्ति है। हकारेण बहरियाती चकारेण विषित पुनः। हकार के साथ बाहर जा रही और चकार के साथ इधर जा रही, हम था। तो हम कौन सा तत्व है? एक प्राण है, दूसरा अपान है। प्राण क्या है? अग्नि। अग्नि क्या है? शिव। अपान क्या है? सोम। सोम क्या है? उमा।
तो ये उमा महेश्वर तो हैं, उन्हें कौन रोक सकता है? यही 3.5 लपेटे हैं जिसकी नकल बार बार। देखो, कुंडली की बात जब चली थी तब आपने ये जाना था कि कुंडली है क्या? कुंडली है संपूर्ण वर्णों का एक जो मूल समुच्चय है, वो प्राण के रूप में वो आप मूलाधार बताए थे। 3.5 है, पूछ अपने दिए हुए 3.5 से क्या मतलब? अब आप देखिए, सांस जो जाती है आपकी, एक हुआ, दूसरी सांस जाती हुई दूसरा हुआ। अब बीच की सुषुम्ना क्या? आधी। तो 5 गई, पूरा लपेटा एक हुआ प्राण के रूप में, दूसरा लपेटा हुआ काय के रूप में, अपान के रूप में, 2 हो गए। अब तीसरी सांस जब गई तो लौट करके आपने उसको प्रवेश कर दी काय में, सुषुम्ना में, तो 3.5 लपेटे हो गए। आपको टेढ़ी हो गई, एक जा रही है, दूसरी जा रही है। अब तीसरी आपने कोशिश की, तीसरी उसमें प्रवेश करने की, आपने देखा ना, दो पूरी हो गई, तीसरी पूरी करी और पूरी करने के बाद फिर दबाव दिया तो 3.5 हो गई। यही 3.5 लपेटे हैं, यही 3 साढ़े लपेटे हैं। वो अपने स्वरूप में है कुंडलनी, और ये 3.5 लपेटे यहाँ भी हैं और ऊपर भी हैं। तो ये कहा गया है कि इसलिए ये रह सकती है। कौन? प्राण शक्ति। जब तक आप चाहेंगे, योगी की इच्छा होगी, तब तक वो रहेगी। जाना पड़ेगा उसको, क्योंकि पूर्ण मुक्ति तो तब तक होगी जब वो शरीर छोड़ देगा। लेकिन आनंद देखने की स्थिति तो यही है, ये आनंद की अवस्था है, और चित अवस्था में प्रवेश हो गए फिर क्या? देखिए, आनंद की अवस्था में चित अवस्था मौजूद है, लेकिन चित अवस्था में तो आनंद लीन हो गया, इसमें चित्त लीन है। आप यूं समझिए, आप आनंद की अवस्था में पहुंच गए तो इसके भीतर चित्त तो है सूक्ष्म, लेकिन जब आप चित्त आनंद से चित्त में पहुंचे, चित्त अवस्था में, चित्त अवस्था, तो क्या हो गया? फिर ये सूक्ष्म हो जाएगा, प्रकाश में डूब जाएंगे, फिर आप आनंद आपका खारिज हो जाएगा, क्योंकि आप आनंद हो गए। अभी आप आनंद ले रहे, फिर आनंद थोड़ी ले रहे, फिर तो आनंद हो गए आप। तो होना में लेने के लिए ये तो 2 चाहिए। खेल तो परमात्मा ने भी तो कहा है कि हमें अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए 2 हो गए, अपने 2 ये सारी सृष्टि सीधी हुई। तो यही यहाँ कहा गया है, ये सूत्र है, अब पूरा हो रहा है लगभग। आप समझिए कि ऐसी अवस्था में ये शिव शक्ति स्वतंत्र इस घर में रह सकते हैं, और इस घर में रह करके वे भौतिक दृष्टि से जीते। वे यहाँ फिर छिपके जीते। शिव बैठे हुए हैं, लेकिन शिव खोल ओढ़े हुए। पहले तो प्रकट थे थोड़े से, लेकिन अब बिल्कुल अप्रकट हो, क्योंकि अब शुद्धता
होगा तो अब वो शुद्ध है। तो ये अवस्था है कि पति सम के पूर्ण अवस्था में है, भूत अकन चुकी अलग हो चुकी है, लेकिन प्राण है, क्योंकि स्वाभाविक है। नैसर्गिक प्राण संबंध, जो नैसर्गिक प्राण संबंध है इस शरीर से, वो उनका बना हुआ है। जब चाहे तब बदल लेते। आप ऐसा फिर बढ़िया शरीर कर लो, फिर थोड़ा खराब होगा तो फिर नव कर लो, लेकिन वो आनंद नहीं आएगा। अभी आनंद होंगे नहीं आप, अभी आनंद लेते रहिए आप। चढ़ चढ़ सिद्ध विमान, तुलसीदास जी कहते हैं कि वे देख रहे हैं, अगस्त जी गए थे वो, आपने देखा राम रावण का युद्ध हो गया तो अगस्त पे गए। अरे भाई वे अगर मिल गए परमात्मा में तो कहाँ जाएंगे, कुछ जाएगा। अभी तो ऊपर पहुंच गए, वे देख रहे कि लड़ाई हो रही थी। हाँ हाँ, पूरे ठीक लड़ रहे, है ना। तो ये जो सिद्ध बार बार तुलसीदास जी रामायण में कहते हैं कि ये देख रहे विमान चढ़, ये वही आत्माएं हैं जो यथा स्थिति में अपना शरीर चाहे जब रख सकते, चाहे जैसा कर लो, जब तक चाहे, लेकिन छोड़ना उनको पड़ेगा। यहाँ बस आप ओम नमः शिवाय बोलिए, अब केवल 2 सूत्र बचे हैं, तो कार्य पूरे हो जाए। ओम नमः जी शिवाय।